कहानी की शुरुआत में हम पार्क नाम के एक लड़के को देखते हैं। पार्क ब्रश कर रहा था तभी उसके पास चुड़ैल आती है। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे इसने भूत को देखा ही ना, लेकिन वो इसकी मुंह की बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ऐसे एक जोरदार घूंसा मारकर वहाँ से भगा देता है। बोंग भूतों को देख सकता था और उसे मार सकता था। वो $1 मिलियन कमाना चाहता था, इसलिए वो भूतों को मारकर पैसे जमा कर रहा था। अब हम उसे अपने कॉलोनी में बैठकर अपनी क्रश को देखते हुए देखते हैं, जिसका नाम जोया होता है। तभी वहाँ पर अनजान 2 लड़के आते हैं। वो बोंग को भूतों के बारे में बताकर उसे डराते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे क्लब को ज्वाइन कर लोगे तो हम तुम्हें भूतों से प्रोटेक्ट करेंगे। मगर बोंग उनकी बातों का थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब हम उन दोनों लड़कों को रात के वक्त उस गर्ल्स स्कूल के बाहर देखते हैं। ये लोग रात को YouTube पर गोस्ट हंटिंग की वीडियो डाला करते थे और इस जगह पर 6 लड़कियों की आत्माएं रहती थी और इस स्कूल में कई लोगों की जान भी गई थी। इसलिए वो लोगों की आत्माओं को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। वो दोनों YouTube पर लाइव जाकर उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। वो दोनों दोस्त भूत को ढूंढने के लिए उस स्कूल के गर्ल्स टॉयलेट में चले जाते हैं, लेकिन भूत ढूंढने के चक्कर में वो एक बिल्ली से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। बीगी बिल्ली। इधर मोंग के अंकल बोंग ब्यून जब घर आते हैं तो मोंग साथ बैठकर खाना खाने लगता है। बोंग के अंकल एक रिटायर मोंग थे और मोंग की तरह वो भी भूतों को देख सकते थे, लेकिन अब उनकी नजर कमजोर हो चुकी है, इसीलिए वो भूतों को अक्सर सही से देख नहीं पाते। लेकिन म्यूंग नहीं चाहते थे मोंग भी इस काम को करे, क्योंकि इस काम में उनकी जान को भी खतरा रहता था। तभी बोंग के फोन पर एक लड़की का मैसेज आता है। वो उससे कहती है, हमारे स्कूल में एक भूत है, क्या आप उसे भगा सकते हो? अगर आपने इसे अभी वहाँ से भगा दिया तो मैं आपको $10,000 दूंगी। $10,000 का नाम सुनते ही बोंग अपने अंकल से पढ़ाई का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने घर से सीधा उस गर्ल्स स्कूल के अंदर उससे मिलने के लिए जाता है जिसने उसे $10,000 देने का बात कही थी, मगर उसे वहाँ पर एक खूबसूरत सी चुड़ैल मिल जाती है। मोंग उसे देखते ही उसे उठाकर पटक देता है। चुड़ैल कहती है कि तुम कैसे लड़के हो, तुम किसी लड़की को कैसे मार सकते हो? फिर वे उड़कर बोंग को खूब मारती है और उसे मार मूर कर वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद बोंग वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। अब हमें एक मोटी चुड़ैल को दिखाया जाता है अपने बॉयफ्रेंड की सर पर बैठे हुए देखते हैं। मरने के बाद भी बेचारे के सर के ऊपर चढ़कर बैठी है। तभी उस गर्ल्स स्कूल की चुड़ैल हायोन जी भी आ जाती है। वो एक दूसरे के गोस्ट फ्रेंड थे और किसी वजह से दोनों की आत्माओं को मारने के बाद शांति नहीं मिल पाई थी, लेकिन हायोन जी के मरने के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मोटी चुड़ैल चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड मर जाए और फिर वो दोनों एक साथ स्वर्ग या नर्क में जाकर डिंग डोंग करें। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बोंग अपने अंकल के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। फिर जब रात होती है तो YouTube पर चोरी और उसका दोस्त रैंक फिर उसी गर्ल्स स्कूल में भूतों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी बोंग भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन आज वो अपने अंकल की जादुई तलवार लेकर आया था। बोंग स्कूल में घुसते ही हायोन जी को ढूंढने लगता है और जब वो उसे मिल जाती है तो वो उस पर हमला कर देती है, मगर आज की मारामारी में वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। मोंग उसको किस करते ही किम को छोटा सा फ्लैशबैक दिखाई देता है। यहाँ बहुत सारे लोग उसके पास अम्ब्रेला लेकर खड़े थे। फिर वो एकदम से उठती है और जाकर बोंग के अखरोट फोड़ देती है। इधर चोई और रैंक अपने कैमरे की मदद से भूतों को देख रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर एक भूत दिखाई देता है। फिर वो इन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, मगर बोंग और हायोन जी जब उस भूत को देखते हैं तो वो भी उससे डर कर भाग जाते हैं। मगर बोंग, चोई और इन रैंक के साथ हायोन जी को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। स्कूल से बाहर जाकर इन रैंक कहता है कि ये तो वही ठरकी टीचर था जो कि इस स्कूल की गर्ल टॉयलेट में मरा था। इसके बाद बोंग वापस स्कूल के अंदर जाता है। वहाँ इंग्लिश टीचर का भूत हायोन जी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ओफ, लड़कियां तो मरकर भी चैन से नहीं रह पाती। मगर बोंग जाकर हायोन जी को बचाता है और उस भूत से लड़ता है।
तभी हायोंजी उसे पकड़ कर कहती है तुम पीछे से इसके सर पर वार करो, ये मर जाएगा। बोंग जैसे ही उसे मारता है तो वो मर जाता है। उसके मरने के बाद बोंग को पता चलता है कि जो उसको स्कूल से भूत भगाने के लिए पैसे देने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल हायोंजी थी, क्योंकि हायोंजी को वहाँ के भूतों से बहुत ही डर लगता था। बोंग कहता है कि मुझे मेरे $10,000 दे दो। हायोंजी कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जिसके बाद बोंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे चोर समझकर पकड़ लेते हैं। इधर हायोंजी मोटी चुड़ैल से मिलने के लिए चली जाती है और उसे बताती है कि मेरे होंठ किसी लड़के के साथ टकरा गए थे और जब ये उस चीज से टकराए तो फिर मुझे अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा याद आने लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर मोटी चुड़ैल कहती है कि तुम्हारे होंठों को उस चीज से दोबारा टकराना चाहिए। इधर सिक्योरिटी गार्ड ने बोंग को ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया था। थोड़ी देर के बाद उसके अंकल मियोंग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले बोंग की बहुत ही इज्जत करते थे, इसीलिए वो बोंग को भी छोड़ देते हैं। मगर इसके अंकल को पता चल गया था कि बोंग पैसे कमाने के लिए भूतों को मार रहा है, इसीलिए वो इसको बहुत ही डांटते हैं और उसे ये काम बंद करने को कहते हैं। फिर जब बोंग अपने घर आ रहा था तो रास्ते में उसे हायोंजी मिल जाती है। बोंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हायोंजी तुरंत उठते हुए जाती है और बोंग को किस करने लगती है, मगर हायोंजी उसे धक्का देकर पीछे कर देता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। लेकिन किम उसके घर में भी आ जाती है और उसे परेशान करने लगती है। बोंग पूछता है कि तुम चाहती क्या हो, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो उसे चुम्मा मांग रही थी, लेकिन बोंग उसे मना कर देता है। वो उसे मंत्रों की किताब दिखाकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद बोंग जब अपना कचरा फेंक कर कॉलेज के लिए जाने लगता है तो वो फिर से उसके पास आ जाती है। वो कॉलेज में भी उसके आगे पीछे रहती है। तभी वहाँ पर चोई और इन रैंक आ जाते हैं। चोई कहता है कि मुझे पता है कि तुम भूतों को देख सकते हो और अगर तुम मेरे टीम में आ जाओ तो इसमें हम दोनों का फायदा होगा। मगर बोंग चोई और इन रैंक को उतना भाव नहीं देता। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। बोंग जब अपने क्लास में जाता है, आज एक नए प्रोफेसर ने कॉलेज ज्वाइन किया था। वो देखने में मेरे जैसा ही खूबसूरत था। बोंग अपनी क्रश शियो यान को देख रहा था। तभी नए प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या कोई है जो मेरे लिए लेक्चर प्रिपेयर कर सकता है। शियो यान अपना हाथ उठा देती है। तभी हायोंजी बोंग का हाथ उठा देती है, जिसके बाद प्रोफेसर उन दोनों को एक साथ मिलकर उनके लिए लेक्चर प्रिपेयर करने का काम देते हैं। इधर चोई बहुत ही परेशान था क्योंकि यूट्यूब चैनल की ग्रोथ बहुत ही बुरी चल रही थी। बिल्कुल मेरी ऑडियंस की तरह उसकी भी ऑडियंस उसके वीडियो को देखते थे, मगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते थे। इसीलिए दोस्तों आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। तभी घर के बाहर उन दोनों के लैंडलॉर्ड आ जाते हैं। उनसे कहते हैं कि अगले हफ्ते तक तुम दोनों ने रूम खाली नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इसके बाद वो दोनों किसी भी हाल में बोंग से फ्रेंडशिप करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो इसके जरिए भूतों की फोटो ले सके। इधर अभी भी वो मोटी चुड़ैल अपने बॉयफ्रेंड के सर पर बैठी थी। तभी उसकी नजर प्रोफेसर हाई सेंग पर पड़ती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर तो उसके पीछे भागने लगती है। और अब हम एक आदमी को देखते हैं। वो जब सो रहा था तो उसके पास बहुत ही खतरनाक चुड़ैल आती है और वो फिर उसे जान से मार देती है। वहीं जब बोंग वर्कआउट कर रहा था तो चुड़ैल किम उसकी सवारी कर रही थी। फिर वो खाना बनाने के लिए जाता है तो चुड़ैल हायोंजी उसके पास ही खड़ी थी और उसे परेशान कर रही थी। तभी बोंग उससे कहता है कि तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती, जिस पर वो कहती है कि मुझे अपना घर और मेरा परिवार कुछ भी याद नहीं है। तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं। अंकल के वहाँ पर आते ही बोंग हायोंजी को जाने के लिए कह देता है क्योंकि वो भी एक मोंग थे और वो अपने सारे मंत्र पढ़ने के बाद भूतों को देख सकते थे। वहीं दूसरी तरफ शियो यान जब अपने मार्केट में घूम रही थी तभी उसे प्रोफेसर हाई सेंग एक डेटा टीम में काम करते हुए दिख जाते हैं। उनसे बात करते हुए उसे पता चलता है कि ये जानवरों का क्लीनिंग उन्हीं का है। दूसरी तरफ मियोंग जब सो जाता है
चुड़ैल हायोंजी उसके घर के अंदर आती है और बोंग को सोता हुआ देखकर उसे किस करके अपनी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करती है, क्योंकि पिछली बार जब अचानक उसको किस हो गई थी उसे कुछ विजन आए थे, मगर तभी बोंग की नींद खुल जाती है, इसीलिए वो उसको दौड़ाकर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन वो अपने कॉलेज जाता है तो सीजन सामने से उसको गुड मॉर्निंग कहती है, जिससे बोंग को बहुत ही खुशी मिलती है। तभी बोंग को किसी का कॉल आता है। बोंग उससे कहता है कि मैं 2 घंटे में वहाँ आ रहा हूँ। हायोंजी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। चोई और उसका दोस्त हायोंजी को अकेला बात करते हुए देखकर समझ जाते हैं कि वो किसी भूत से बात कर रहा है। अब हम देखते हैं कि बोंग एक घर में भूत को मारने के लिए पहुंच गया था, जहाँ पिछली रात एक भूत ने एक आदमी को मार दिया था। बोंग उस कमरे की तरफ जाने लगता है। वहीं यूट्यूब चैनल वाले अपना कैमरा लेकर बोंग के पीछे यहाँ तक आ गए थे और छुप छुप कर ये सभी रिकॉर्ड कर रहे थे। बोंग उस कमरे में जाकर कबर्ड को जैसे ही ओपन करता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, लेकिन अगले ही पल एक चुड़ैल उसे कबर्ड के अंदर खींच लेती है। इसके बाद वो बोंग से कहती है कि प्लीज यहाँ से भाग जाओ। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस चुड़ैल का पति उसे बहुत मार रहा होता है। उसने उसे जान से मार दिया, फिर उसने भूत बनकर अपने पति को मार दिया। फिर जैसे ही वो कबर्ड ओपन करती है, बोंग देखता है कि उस चुड़ैल का पति हायोंजी को उठाकर पटक रहा है। इसके बाद बोंग उससे लड़ने लगता है, क्योंकि यूट्यूब पर बोंग तो दिख रहा था लेकिन उसमें भूत दिखाई नहीं दे रहा था। हायोंजी उस भूत को मारने में बोंग की मदद कर रही थी। वो उसको इसके पेट में मारने के लिए बोलती है। बोंग जैसे ही वो उसके पेट में मारता है वो तुरंत ही मर जाता है। वो दोनों किसी तरह मार मूर कर उस भूत को खत्म कर देते हैं। भूत की वाइफ की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। वहाँ से बाहर निकलकर बोंग हायोंजी से पूछता है तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, अच्छा लगा ना मैं। हायोंजी कहती है कि नहीं, दरअसल मेरी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन उस दिन जब तुमने मुझे किस किया मुझे कुछ याद आ रहा था। ये सुनती ही बोंग उसे किस कर देता है। किस करने के बाद किम तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोटी चुड़ैल हायोंजी से मिलने के लिए कॉलेज की कैंटीन में आती है और हायोंजी को बताती है कि 30 सालों के बाद मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मुझे मिल गया, वो इसी कॉलेज में प्रोफेसर है। फिर वो उसे पूछती है तुम्हारे होठ उस चीज से दोबारा टकराए के नहीं। हायोंजी कहती है कि वो कोई चीज नहीं है बल्कि एक लड़के के होठ थे, दोबारा टकराए तो थे लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आया। जिस पर मोटी चुड़ैल कहती है क्या बात है लड़के के होठ। फिर वो कहती है तुम उस लड़के से कहो तुम्हारे भूतों के एग्जाम में तुम्हारी मदद करे, शायद इससे कुछ हो जाए। भूतों का कॉन्सेप्ट एग्जाम होता है, हम आगे देखेंगे। फिर हायोंजी दोबारा से बोंग के पास जाती है तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए। हायोंजी उसे कहती है कि मेरी याददाश्त वापस नहीं आई। वो कहती है कि अगर तुम मुझे मेरी पढ़ाई में हेल्प करोगे मैं तुम्हें बुरे भूतों को मारने में मदद करूंगी, उनकी वीक पॉइंट बताकर, और बदले में जो अमाउंट मिलेगा उससे हम आपस में बांट लेंगे। वहीं चोई अपने यूट्यूब चैनल को लेकर परेशान था, क्योंकि सड़ाकू नाम का यूजर कमेंट सेक्शन में अक्सर उसे बुली किया करता था और उसने इसके एक अकाउंट को भी हैक कर लिया था। इधर बोंग शॉपिंग करने के लिए जाता है। हायोंजी मीट खाना चाहती थी लेकिन बोंग मीट लेने से उसे मना कर देता है और उससे पैकेट छीनने लगता है। उसे ऐसे करते हुए मॉल के सभी स्टाफ देखने लगते हैं। अब हम सड़ाकू को देखते हैं जो चोई से कमेंट में झगड़ा कर रहा था और उसे उल्टी सीधी बातें कहकर उसे नाराज कर रहा था। तभी उसे न्यूज मिलती है कि एक फेमस सिंगर विज ने आत्महत्या कर ली है। सड़ाकू को उस सिंगर को मारने से पहले अपना सटल वीडियो भेजा था। वो जैसे उस वीडियो को देखता है तुरंत सिंगर की आत्मा वहाँ पर पहुँच जाती है और सड़ाकू को जान से मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायोंजी को आज बोंग ने टूथपेस्ट दिलाई थी, इसलिए वो बहुत ही खुश थी क्योंकि 5 सालों में किसी ने पहली बार उसके लिए कुछ लिया था। फिर जब वो खाना बना रहा था तभी वहाँ पर उसके अंकल मोंग म्यूंग वहाँ पर आ जाते हैं और आते ही वो सारा खाना खा जाते हैं, जिस वजह से हायोंजी को आज भूखा रहना पड़ेगा। इसीलिए वो नाराज हो चुकी थी। जिसके बाद वो हायोंजी की टूथपेस्ट से ब्रश करने लगते हैं, जिसके बाद हायोंजी का गुस्सा और बढ़ जाता है। मैं आपको बता दूं कि मोंग हायोंजी को तब तक नहीं देख सकते थे जब तक वो अपने मंत्र ना पढ़ ले, लेकिन मोंग भूतों को बिना मंत्र पढ़े हुए भी देख सकता था। रात को जब मोंग की नींद खुलती है तो देखता है कि चुड़ैल उसकी बगल में सोई हुई है और उसे ठंड लग रही है और फिर उसे अपना कमर उड़ाकर जेंटलमैन की तरह बाहर सोने चला जाता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग म्यू किम से कहता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मॉम की सर्विस से मैं पहले आ जाऊंगा। मगर उसे अपने आसपास भूत होने का एहसास हो रहा था, जिस पर बॉन्ग कहता है कि ये सिर्फ आपका वहम है। इधर चोई सड़ाकू को ढूंढते हुए उसके एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो उसके कमरे में जाता है तो सड़ाकू वहाँ पर मारा पड़ा था। इसके बाद वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस उन दोनों को इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। वो इन दोनों से पूछताछ कर रहे थे, तभी उनका जूनियर उन्हें बताता है कि लेट सिंगर सड़ाकू के खिलाफ कंप्लेन लिखवाया था, क्योंकि वो उसके बारे में गंदे गंदे कमेंट करता था। कि वो देखते हैं कि ब्लैक स्टार नाम के यूजर ने भी सिंगर मिस के बारे में भी गंदे गंदे कमेंट किए हैं। तभी चोई कहता है कि ब्लैक स्टार वाली आईडी मेरी ही थी, मगर ये कमेंट मैंने नहीं, सड़ाकू ने मेरे अकाउंट को हैक करके किया था। इधर बॉन्ग अपनी क्लास के बाद घर जा रहा था, तभी उसकी नजर सियो यान पर पड़ती है। हायोंजी उससे लंच को पूछने के लिए कहती है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती। हायोंजी उससे बार बार खाने पीने की बातें करती रहती थी, शायद वो भूखी मरी थी। वहीं प्रोफेसर ही सेंग जो नाम की एक लड़की को बिल्ली को खाना देते हुए देखती है। उस बिल्ली ने अभी अभी अपने बच्चे दिए थे। प्रोफेसर उसे चेक करने लगते हैं, वो उसे काट कर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ बॉन्ग कॉलेज से घर जा रहा था, गेम खाने के लिए उसे झगड़ा कर रही थी। तभी चोई का दोस्त इन रैंक वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो, चोई की जान खतरे में है। वो उसे सब कुछ बता देता है। मिस सड़ाकू नाम के एक लड़के ने चोई के अकाउंट को हैक करके मिस विच को गंदे गंदे कमेंट किए हैं। सड़ाकू का मर्डर हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि अब चोई की जान भी खतरे में है। मैं तुम्हें चोई की जान बचाने के लिए $1000 दूंगा। इधर मिच के भूत ने चोई के ऊपर हमला कर दिया था। वो मिच को मारने वाली थी, मगर उससे पहले हायोंजी वहाँ पर आकर मिच पर हमला कर देती है। दोनों चुड़ैलों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच हायोंजी उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। मिच कहती है मैं सबसे प्यार चाहती थी, लेकिन सब मुझसे नफरत करते हैं। जिस पर हायोंजी कहती है कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करती, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा। मिच हायोंजी को मारने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर मोंग वहाँ आकर मिच को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद मिच को हायोंजी की बातें याद आती हैं, जो उसने थोड़ी देर पहले कही थी कि तुम जब खुद से प्यार नहीं करोगी तो दूसरे तुमसे क्या प्यार करेंगे। ये बात सुनते ही मिच की आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके बाद जब बॉन्ग और हायोंजी घर जा रहे होते हैं तो हायोंजी कहती है कि क्या तुम आज मीट बनाओगे, मैं बहुत ही थक गई हूँ। बॉन्ग कहता है कि तुम घर चलो, मैं लेकर आता हूँ। मगर बॉन्ग जब मीट लेकर आता है तो वो सो चुकी थी। इसके बाद बॉन्ग प्यारी सी डिश को हायोंजी का नाम लेकर जला देता है। तभी हम देखते हैं कि हायोंजी का ड्रेस चेंज हो चुका था, क्योंकि लास्ट टाइम बॉन्ग ने जब उसे टूथपेस्ट दिलाया था तो वो बहुत ही खुश थी। हायोंजी पूरे 5 साल के बाद खुद को दूसरे ड्रेस में देखकर बहुत ही खुश होती है। वो बॉन्ग के पास आकर उसे वो ड्रेस दिखाती है। अब हम देखते हैं कि कॉलेज की वो लड़की जिसका नाम व्यू था, वो फिर से बिल्ली को खाना देने के लिए जाती है, मगर वो देखती है कि वो बिल्ली मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर उस बिल्ली के स्क्रैचेस को देख रहे थे। ये पहली बार नहीं था, अक्सर जानवर प्रोफेसर पर हमला किया करते थे। अब हम देखते हैं कि एक लड़की एक होटल में नहा रही थी, तभी एक भूत उसके टांगों को टच करता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले मॉर्निंग जब हायोंजी वो बॉन्ग के कमरे में चली जाती है, जिस पर बॉन्ग गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो कपड़े बदल रहा था। इधर इन रैंक चोई को बताता है बॉन्ग को तुमको बचाने के लिए $1000 देने होंगे। तभी वहाँ पर उनका लैंडलॉर्ड दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, उन्हें घर से बाहर निकाल देता है क्योंकि उन लोगों ने कई महीने से रेंट नहीं भरा था। वहीं हायोंजी को मोटी चुड़ैल दिख जाती है, इसीलिए वो अपना ड्रेस दिखाने के लिए वहाँ पर चली जाती है। मोटी चुड़ैल को जलन होती है कि आखिर उसकी महंगी ड्रेस को किसने जला दिया। वो उसे ड्रेस दिखाकर बॉन्ग के पास दोबारा वापस चली जाती है। सियोयन और बॉन्ग प्रोफेसर की हेल्प कर रहे थे, तभी प्रोफेसर हायोंजी को पार करके चले जाते हैं। फिर जब क्लास शुरू होती है तो हायोंजी बॉन्ग से कहती है कि मुझे लगता है कि ये प्रोफेसर मुझे देख सकता है। अब हम सियोयान को देखते हैं। क्लास के बाद वो जू से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि आज तुम क्लास में क्यों नहीं आई। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जू ने प्रोफेसर को उस बिल्ली का कत्ल करते हुए देखा था। जू एकदम से वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन उसके पर्स से प्रोफेसर का पेन वहीं छूट जाता है, जो उस
उसे बिल्ली के पास मिला था। वहीं सियो यान प्रोफेसर का पेन ले जाकर उसे वापस दे देती है। प्रोफेसर पूछते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, तो वो उसे बताती है कि ये जू के पास था। अब हम मोंग मियो को देखते हैं। वो अपना इलाज कराने के लिए दोस्त के पास गया हुआ था। वो उसे बताते हैं कि मैं मोंग के पिताजी से मिलने गया था, लेकिन वो उस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। 10 साल हो गए हैं, लेकिन लगता है वो अभी भी उस बुरी आत्मा की तलाश कर रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि जब मैं उससे मिलने गया तो घर के मालिक ने कहा कि मेरे आने से पहले एक और लड़का ढूंढते हुए वो वहाँ पर आया था। इधर बोंग हायोन जी को पढ़ा रहा था ताकि वो भूतों के इंट्रेंस एग्जाम को पास कर सके। उफ, पढ़ाई तो मरने के बाद भी जान नहीं छोड़ी, लेकिन वो पढ़ने के नाम से अलग अलग बहाने बनाने लगती है और फिर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉन हायोन जी को अकेला छोड़कर कॉलेज चला जाता है। क्योंकि हायोन जी सो रही थी, तभी उसकी नजर चोई और इन रैंक पर पड़ती है। जिसके बाद वो उन दोनों के पास चला जाता है और उससे अपने पैसे मांगता है जो उसकी जान मिस से बचाने के लिए देने वाले थे। मगर चोई कहता है कि हम तुम्हारे पैसे 2 दिनों में लौटा देंगे। फिर हम देखते हैं चोई और उसका दोस्त गोस्ट हंटर बनकर एक होटल में जाते हैं जहां भूत होने की वजह से कोई नहीं आता था। 13 साल घर से निकाले जाने के बाद वो दोनों पिछली रात वो किसी सस्ते होटल में रुकने के लिए आए थे, लेकिन भूत होने की वजह से ये दोनों अपने आप को बहुत ही मुश्किल से जान बचाकर यहाँ से भागे थे। अब हम प्रोफेसर ही सैंग के क्लिनिक में काम करने वाले 2 एम्प्लॉयज को देखते हैं। वो सोच रहे थे प्रोफेसर ने बड़ी शहर में क्लिनिक को बंद करके यहाँ पर क्लिनिक क्यों ओपन की। वहीं बोंग को चोई मिलने के लिए बुलाता है। बोंग जब वहाँ पर जाता है तो चोई उसकी अच्छे से खातिरदारी करता है। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हें मेरे लिए एक होटल के भूत को भगाना होगा। इसके बदले में तुम्हारे $2,500 और पिछले $1,000 भी दे दूंगा। जबकि इन दोनों ने $4,000 में डील पक्की की थी। इसके बाद वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। बोंग भूत को ढूंढ रहा था और हायोन जी सो रही थी। तभी वो भूत वहाँ पर आकर हायोन जी को गलत तरीके से टच करने लगता है। जिसके बाद बोंग उसके पास जाता है। फिर उसके बाद चोई और उसके दोस्त को गोल गोल घुमाकर उन्हें खूब मारता है। तभी हायोन जी बियर पीकर उसके मुंह पर थूक देती है। वो उसे उठाकर फेंक देता है। फिर हायोन जी भूत की चेस्ट पर अटैक करने को कहती है। मोंग जैसे ही उसके चेस्ट पर अटैक करता है तो तुरंत वो भूत मर जाता है। इधर रात के वक्त प्रोफेसर जू से रास्ते में मिलते हैं। जू उसे देखकर भागने लगती है, लेकिन वो पीछे से गायब होकर उसके आगे आ जाते हैं और वो फिर उसे मार डालते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बोंग अपनी पासबुक को अपडेट करवाने के लिए जाता है। हायोन जी देखती है कि उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं। फिर वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। इधर चोई और उसका दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि होटल वालों ने भूत भगाने के लिए उसे $4,000 दिए थे, जिसमें उन्हें $500 का फायदा हुआ था। फिर वो दोनों बोंग से मिलने के लिए जाते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वो उसे सेमिनार हॉल में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि हम तुम्हारे लिए काम लेकर आएंगे और तुम हमें थोड़ा बहुत काट दे देना। लेकिन बोंग उसके साथ काम करने के लिए मना कर देता है। तभी हायोन जी उससे कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, बस अपने बारे में ही सोचते रहते हो, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद बोंग मान जाता है। जिसके बाद जब वो क्लास जा रहा था तो सियो यान उससे मिलने जाती है। वो उससे कहती है कि चलो हम दोनों साथ में क्लास चलते हैं। प्रोफेसर हायोन उन तीनों को अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहते हैं। हायोन जी बोंग के बगल में बैठती है, लेकिन उसे वहाँ से भगाकर सोयो यान को बिठा देता है। इसीलिए हायोन जी उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। तभी प्रोफेसर बोंग से पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, क्या तुमने उनसे बात की है। बोंग कहता है कि ये सब आप क्यों पूछ रहे हो, जिस पर वो सवाल बदल देता है। फिर जब बोंग अपना लंच खत्म करके जाने लगता है तो हायोन जी उससे कहती है कि मुझे लगता है सियो यान तुम नहीं प्रोफेसर पसंद है। घर जाकर हायोन जी बोंग के कमरे में उसके मॉम डैड की फोटो देख रही होती है और तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर हायोन भी सेम उसी फोटो को देख रहे थे। अब हम एक आदमी को देखते हैं, उसे एक घर में बच्चे के हंसने की आवाज आ रही थी। जिसके बाद वो उसके घर में चला जाता है जहाँ वो बच्चे भूत को देखकर भाग जाता है। अगले दिन उन दोनों को इन रंग लेने के लिए आते हैं। वो लोग इसे एक अपार्टमेंट में लेकर जाते हैं जहाँ पर
बच्चे की रोने की आवाज आती है। वहाँ जाते ही चोई और इन रैंक बिल्डिंग के चेयरमैन से पैसों के बारे में बात करने के लिए चले जाते हैं और बॉन्ग उस भूत को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड एक गरीब लड़की को वहाँ से भगा रहा था, जो मना करने के बाद भी सोसाइटी में चली जाती थी। इधर मोंग म्यूंग एक लेडी के पास भूत भगाने के लिए एक मंत्र लिखवाने चला जाता है। वहाँ पर वो लड़की उसे बताती है कि पार्क बोंग नाम का लड़का बहुत अच्छा भूत भगा देता है। ये सुनकर मोंग म्यूंग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि बोंग उनके मना करने के बाद भी भूतों को मार रहा था। वहीं बोंग उस अपार्टमेंट में पहुंच चुका था और उस बच्चे के भूत को ढूंढ रहा था, मगर बोंग को देखते ही वो बच्चा वहाँ से भागने लगता है। वो बच्चा एक जगह पर जाकर छुप जाता है, मगर यहाँ पर एक दूसरी आत्मा भी थी जो उस बच्चे को ढूंढ रही थी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस बच्चे के स्ट्रिप फादर सो रहे थे, लेकिन तभी वो बच्चा टीवी ऑन कर देता है, जिस पर उसके फादर उसे कमरे में ले जाकर उसे बहुत मारते हैं। वो उसे इतना मारता है कि वो बच्चा मर जाता है, जिसके बाद उसकी बीवी उसे मार देती है। अपार्टमेंट में जो स्ट्रेंज लेडी थी वो उसकी माँ थी। वो अपने बच्चे के मरने के बाद ट्रॉमा में जा चुकी थी। वहीं बच्चे के पिता का भूत उसे ढूंढकर मारने लगता है। बोंग वहां आकर उस बच्चे को बचाता है और उसके पिताजी पर हमला कर देता है, मगर बोंग उसे खूब मारता है। जिसके बाद हायोंजी उस भूत से लड़ती है, मगर वो उसे भी मारने लगता है। जिसके बाद बोंग दोबारा से उठ जाता है और उस भूत को इतना मारता है कि वो मर जाता है। इसके बाद वो उस बच्चे के भूत को उसकी माँ के पास लेकर जाता है। उसकी माँ उसे देख सकती थी। वो बच्चा अपने मॉम को गले लगाता है, तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आपको भी किसी की आत्मा देखे तो आप उसकी आत्मा को मुक्ति जरूर दिला देना। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और उसके बाद भूतों के रिलेटेड आपके पास कोई भी कहानी है तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। जिसकी स्टोरी अच्छी होगी उस स्टोरी को मैं अपने चैनल पर सुनाऊंगा और उसके कमेंट को लाइक भी करूंगा। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। जब बोंग छोटा था तो उसकी माँ भूत बनकर उसे मिलने के लिए आया करती थी और इसने उसको ऐसे ही अलविदा किया था। उसकी माँ को किसी भूत ने कार के आगे धक्का देकर मार दिया था। मोंग अपनी माँ की यादें याद करके उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे उसके अंकल मिल जाते हैं जो बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। वो उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अगर तुम ये सब करते रहे कि तुम अपनी मरी हुई माँ को क्या जवाब दोगे। इसके बाद म्यूंग कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी को जंगल में जू की डेड बॉडी मिल जाती है जिसे प्रोफेसर ने मारा था। जिसके बाद तुरंत वो पुलिस को बुला लेता है। इधर बोंग की नींद खुलती है तो वो खूबसूरत चुड़ैल उसके पास सो रही थी। आज बोंग अच्छे से तैयार होकर टेम्पल में जाता है। आज उसकी मोम की डेथ एनिवर्सरी थी, इसीलिए वो अपनी मोम की आत्मा के लिए प्रे करता है। उसके अंकल भी वहाँ पर आए थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कॉल या लेटर भेजा क्या। बोंग कहता है कि नहीं, कोई खबर नहीं है। इधर चोई और किम ने बोंग की मदद से बहुत सारे पैसे कमा लिए थे कि उन्हें अपना पुराना घर वापस मिल जाता है। वो दोनों अपने पुराने घर में आकर बहुत खुश थे। अब उन लोगों ने यूट्यूब पर काम करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो बोंग की मदद से अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। इधर हायोंजी मोटी चुड़ैल से मिलने जाती है और उसे बताती है कि जब मैं बोंग को देखती हूँ तो तब मुझे कुछ होता है, मेरा दिल धड़कने लगता है। मोटी चुड़ैल कहती है कि क्या बात है, लगता है कि मेरी चुड़ैल को उस बोंग से प्यार हो गया है। अब हम चोई और इन रैंक को देखते हैं। वो सियो यान को अपने साथ पिकनिक में चलने के लिए कहते हैं। फिर वो बोंग से जाकर कहते हैं कि हम लोग पिकनिक में जा रहे हैं। बोंग उनके साथ जाने से मना कर देता है, जबकि हायोंजी जाना चाहती थी। चोई और इन रैंक बोंग के सबसे कमजोर नस को जानते थे, जिसका इंतजाम उन लोगों ने पहले ही किया हुआ था। इसलिए चोई उससे कहता है कि ठीक है, फिर मैं और इन रैंक और सियो यान हम तीनों ही चले जाएंगे।
चोई का नाम सुनकर बोंग तुरंत पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो चारों बल्कि वो पांचों पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। चोई उन्हें इन रैंक के विला में लेकर जाता है। वैसे तो इन रैंक बहुत ही अमीर था, उसके घर वालों ने उन्हें अपने पैर पर खड़े होने के लिए छोड़ दिया था। हायोंजी को वो घर बहुत ही पसंद आता है। तभी इन रैंक सीढ़ियों से गिर जाता है। हायोंजी उसके पास आकर पूछती है कि तुम क्या ठीक हो, लेकिन इन रैंक गिरने के बाद उसे देख पा रहा था। वो पूछता है कि क्या तुम एंजल हो। तभी चोई आकर उसे उठाता है तो हायोंजी को वापस दिखना बंद हो जाता है। किम चोई से कहता है मैंने एंजल को देखा, लेकिन चोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद चोई सियो यान और बोंग को रमी लाने के लिए एक स्टोर में भेज देता है, लेकिन हायोंजी देखती है कि उसके पास रमी पहले से ही थी। चोई चाहता था कि सियो यान बोंग की गर्लफ्रेंड बन जाए, इसीलिए उसने झूठ कहा था। हायोंजी जाकर बोंग से कहती है कि तुम मत जाओ, वो झूठ कह रहा है, वो रमी लेकर आया है। मगर बोंग फिर भी वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो वापस आता है तो सबके लिए वो आइसक्रीम लेकर आता है। वहीं हायोंजी नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी हम नदी में एक चुड़ैल को देखते हैं, लेकिन तभी बोंग वहाँ पर हायोंजी के लिए आइसक्रीम लेकर आया था और चुड़ैल भाग जाती है। फिर ये सभी लोग वहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। तभी चोई कहता है कि तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, तुम एक दूसरे को डेट क्यों नहीं करते। मगर हायोंजी बोंग को सियो यान के क्लोज होते देखकर जल रही थी। वो सियो यान को कुतिया चुड़ैल कहती है। इधर पुलिस को जू की डेड बॉडी जंगल में मिलने के बाद वो कॉलेज में इंक्वायरी के लिए पहुंच जाते हैं। वो प्रोफेसर जू के बारे में पूछते हैं, जिसके बारे में प्रोफेसर कहता है कि मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैंने हाल ही में ये कॉलेज ज्वाइन किया है। इधर सभी लोग नदी के किनारे जाकर फोटो क्लिक कर रहे थे, मगर हायोंजी बार बार सियो यान और बोंग की फोटो खराब कर रही थी। वहीं जिस डिटेक्टिव को जू के मर्डर का केस दिया गया था, उसे पता चलता है कि उसने बड़े बड़े ऑफर को रिजेक्ट करके इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए आया है। फिर रात के बाद हम प्रोफेसर को बोंग के घर में देखते हैं। वो वहाँ से एक बुक चोरी कर रहा था, लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगता है तो घर के बाहर उसे मोंग म्यूंग मिल जाता है। हाई सेंग उससे कहता है बहुत दिनों के बाद वो उसे इतना कहकर चला जाता है। इधर इन रैंक ने बहुत ड्रिंक कर लिया था और उसे फिर से हायोंजी को भूत दिखाई दे रहा था, मगर चोई कहता है कि तुम्हें चढ़ गई है, चलो सो जाओ। इसके बाद वो लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने लगते हैं। बोतल सियो यान पर रुकती है तो चोई उसे पूछता है कि क्या तुम हम में से किसी को पसंद करती हो, जिस पर वो कहती है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो यहाँ पर नहीं है। सियो यान की बातें सुनकर बोंग को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सियो यान नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर नदी वाली चुड़ैल आकर सियो यान को पानी में खींच लेती है, मगर मौके पर बोंग वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। बोंग को लग रहा था कि उसे धक्का हायोंजी ने दिया है, क्योंकि वो उससे जलती है, इसलिए वो बेवजह उस पर बहुत चिल्लाता है। सियो यान की नदी में गिरने के बाद उसे चोट लग गई थी, इसीलिए वो स्टोर में बैंडेज लेने के लिए चला जाता है। स्टोर के ऑनर पूछती है कि चोट कैसे लगी, तो वो उसे बताता है कि पास वाले नदी में खेलते वक्त मेरे दोस्त को चोट लग गई, जिस पर वो उसे बताती है कि दोबारा उस नदी के किनारे मत जाना, वहाँ पर भूत रहती है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस चुड़ैल ने हायोंजी को नदी में खींच लिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, हायोंजी उस नदी की भूत से बच पाएगी? और आखिर बोंग के पिताजी कहाँ गायब हैं? उसकी मॉम को किसकी आत्मा ने मारा? और ये जो प्रोफेसर हाई सेंग है इसकी सच्चाई क्या है? ये सारी बातें जानने के लिए आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को जरूर देखना। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।